आइए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या है। आप दोनों अभी एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, देन आपकी एनर्जीज, फिर उसके बाद में आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, तो आपके पार्टनर के 4 कार्ड्स। ओके, आपके भी 4 ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की जो अभी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, उनको ना बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी तक हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो आपके लिए नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी, आपके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, समझ भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। बट अभी उनको ये पता है कि आपके साथ अगर उनको रिलेशनशिप में आगे जाना है तो उनको जितना प्यार आप डिजर्व करते हो उतना आपको देना पड़ेगा। जब तक अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने, अगर आप उनको 100% देते हो तो उनकी तरफ से 40, 50, 60% आता था। लेकिन अभी उनको ये अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि अगर उनको आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, जो कि वो करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये रिलेशन कब ठीक होगा? जब वो आपको उतना ही प्यार, उतनी ही केयर, उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप उनको देते हो, जो वो देने के लिए रेडी है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लेकर के थोड़ा सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जब भी वो आपको देखते हैं या जब भी वो आपके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं कि नहीं, ऐसा था, वैसा था, साथ थे। तो वो अच्छे पल आपके याद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो मुझे अभी यहाँ पर एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की, अभी तक आपके बीच में चाहे कुछ भी हुआ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कितना भी रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ हुआ, या जो भी आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, क्योंकि इसमें एक मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद अपने पार्टनर को बोला था कि अगर ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना है तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देना पड़ेगा, फिर वो शादी का है। तो आपके पर्सन को ये पता है कि आपसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए शायद उनके माइंड में ये चीज आ गई है, फाइनली उनकी बत्ती जल गई है कि हाँ, उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव है, सारी चीजें काफी पॉजिटिव एनर्जी में है। आपने उनको जैसा बोला था कि भाई रिलेशन तभी रहेगा जब आप मुझे कमिटमेंट दोगे, तो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। और जिनको ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका था, रिलेशनशिप में कुछ ऑन ऑफ चल रहा था या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी, उनके लिए मैं बोलूंगी कि सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, विद इन 1 मंथ के अंदर। हाँ, विद इन 1 मंथ के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एक ऐसा डिसीजन आ सकता है जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत। और अगर मैं आपकी बात करूं तो कंफ्यूज्ड हो, आपको डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन का जो एक पैटर्न रहा है वो हमेशा वही रहा है कि भाई मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से करो। तो अभी भी ना आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हो कि भाई जो मैंने उनको बोला है क्या वो चीज करेंगे। तो आप सिर्फ अभी उनका इंतजार कर रहे हो, आप उनके एक्शंस का इंतजार कर रहे हो कि मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझे जो रिलेशनशिप के लिए करना था मैंने कर दिया, अब जो भी कुछ करना है उनको करना है। अभी आप इस एनर्जी में, आप विड्रॉ की एनर्जी में हो कि भाई ठीक है, सिचुएशन ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी। अभी आपकी जो एनर्जीज है ना वो काफी ज्यादा मेरे को बैलेंस्ड में नहीं लग रही है। आपका दिल आपको कुछ बोल रहा है, आपका दिमाग आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन आप कर तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज ना आपकी स्ट्रेंथ में नहीं है, कुछ भी आपका बैलेंस नहीं लग रहा, आपका दिल और दिमाग बैलेंस नहीं है। तो वही आपको बोला जा रहा है कि अभी जो आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप देखो नई शुरुआत आप करना चाहते हो, आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि एक ना एक दिन तो इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। इतना आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर भी और अपने पार्टनर के ऊपर भी कि एक ना एक दिन तो ये शुरुआत होगी ही होगी। नहीं, लेकिन कब होगी, कैसे होगी,
क्या होगा, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको होने दीजिए। अपनी एनर्जी बचा के रखिए, क्योंकि विद इन 1 मंथ, देखो आप दोनों की कार्ड्स में ना सेम टाइम फ्रेम आया है, सेम। यहाँ पर भी 1 मंथ का टाइम आया है, और यहाँ पर भी कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है। तो आपको बस वही बोला जा रहा है कि अभी आपके पर्सन की एनर्जीज आपके कंपैरिजन में काफी अच्छी है, काफी पॉजिटिव है, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर है कि ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। अब मुझे ये इंसान कैसे मेरी लाइफ में लेकर के आना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मैं सोचूंगा, इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी बहुत डल और बहुत नेगेटिव लग रही है, या फिर बहुत कंफ्यूज लग रही है, उसका रीजन भी आपके पर्सन ही है। उनका नेचर है, उनका बिहेवियर है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट है अभी भी कि चीजें शुरू होंगी, फिर से सारे कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो, स्टॉकिंग की एनर्जीज दोनों में आ रही हैं। आप भी अपने पार्टनर को स्टॉक करते हो, वो भी आपको स्टॉक करते हैं कि किसकी लाइफ में कब क्या कहाँ चल रहा है। ये आप दोनों लोगों को स्टॉकिंग की एनर्जीज आ रही है। लेट्स सी कि आप दोनों लोगों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अगर आप दोनों लोग साथ में आते हो, आपके और आपके पार्टनर अगर एक साथ आते हैं, तो फिर आप दोनों लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, देखते हैं। वाओ, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी प्लस आपका फादरहुड, प्रैक्टिकल, मतलब आप दोनों लोगों का रिलेशनशिप जो अब बनेगा, अगर आप लोग साथ में आते हो, तो ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। क्योंकि पहले आप दोनों लोग बहुत ज्यादा इमोशनली बिहेव करते थे, बहुत ज्यादा चीजों को मतलब अलग तरीके से लेते थे, लेकिन अभी वाओ, आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। रिलेशनशिप को देखने का नजरिया ही आपका बदल चुका है। तो अब आपका बहुत ज्यादा सिचुएशन, जैसा मैं बोलूंगी कि केवल आप इमोशनली ही नहीं, इमोशनल, प्रैक्टिकल, हर तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अपना टाइम दोगे, एनर्जी दोगे। अब तक अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब तक अगर चीजें को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका ये रिलेशन पहले से और ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रहने वाला है। क्योंकि आप दोनों का रिश्ता अपनी हर कमी को, अपनी हर परेशानियों को दूर कर चुका है। या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका रिलेशनशिप हर परीक्षा को पास कर चुका है। अब तक आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी आया है, आपने हर चीज को ओवरकम कर दिया है। क्योंकि आपके लिए वो पर्सन इम्पोर्टेंट है, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो बॉन्ड अब बनेगा ना, वो काफी स्ट्रांग बनेगा, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इमोशनली बॉन्ड फील करने वाले हो इस रिलेशनशिप में। लेकिन हाँ, इस रिलेशनशिप में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ये एफर्ट दोनों की तरफ से आएंगे। तो मुझे तो ये रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रही नहीं, ये रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और बहुत टाइम बाद इतनी कोई पॉजिटिव रीडिंग आई है। और अगर इसमें से अभी आपके साथ अगर कुछ भी रेजोनेट करता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी ही रीडिंग्स के लिए। बाकी अगर आप किसी क्वेश्चंस पर चाहते हो कि मैं रीड करूं, तो वो आप मुझे डीएम में क्वेश्चन अपना लिखकर दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगी जिसका भी क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ, फिर मैं उनके लिए भी रीड करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरी राय मानो, अगर आप मुझसे पर्सनल राय लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, तो भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सिचुएशन समझनी पड़ती है सामने वाले की भी। तो आपको अगर लगता है कि आपको किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें, तो आप मेरे से पर्सनली भी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी गाइडेंस ले सकते हैं।